इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाक नबी से सच्ची मोहब्बत इश्क रज़ा का है फैज़ान, लब पे तराने दिल में अकीदत, इश्क रज़ा का है फैज़ान, गाँव में रज़ा आज भी उशाक की पहचान है। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक जी सईमुद्दीन भाई, जी बोलिए। खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने बजे है अजान आपके यहाँ? असर की नमाज हो गई, अब जा रहे हैं घर। अच्छा, असर की नमाज हो गई। हाँ, इमामत करते हैं क्या? इमामत भी करता हूँ और यहाँ दर्स भी देता हूँ मदरसे। अच्छा, दर्स भी आप देते हैं? जी माशाअल्लाह। जी। तो कब बात करेंगे इल्म गैब के ताल्लुक से? रात में करेंगे अब। रात को नहीं, 5:15 बजे करेंगे? 5:15 बजे बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं खुद अरे कर, यार, रात में हाँ? क्या, रात लंबी होती कर लेना। नहीं, लंबी और छोटी की बात नहीं है, अब क्या असल में वक्त की किल्लत है। बात वही करें। अभी तो बच्चे पढ़ने आए हैं। असर मगरिब बाद बच्चे पढ़ने आते घर पे, यहाँ भी प्रार्थना दर्स देता हूँ। अच्छा, हाँ, अब ऐसा तो तो बात टाइम है। जब टाइम था मैंने लगाया, आप कट गया। ठीक है, दोबारा मैं करूँगा। अरे दोबारा कब करेंगे यार? मैं तो चाहता हूँ कि आपने जो मौजू छेड़ा है वो किसी नतीजे पर पहुँचे, हाँ, नतीजे पहुँच जाए, मैं भी चाह रहा। है ना? हाँ जी। वरना ऐसे तो वैसे भी ये अकीदा आप लोगों का शिरकिया है। शिरकिया है ना, तो आप उसका हुक्म लगाइए ना, उसके बाद जो कहते हैं आपको जिस उसको नहीं, भी लगाए। वो तो आपने मतलब कह दिया था कि जो इल्म गैब का इनकार करे वो काफिर है, हाँ जी हाँ। लेकिन आपके उलमा की तहरीरात और उनके कौल जो हैं हाँ, आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है। लगाइए और दिखाइए, आपका कौल और आपके उलमा का कौल टकरा रहे हैं। दिखाइए। अच्छा, ये इल्म गैब का अकीदा जो है हाँ जी ये जन्नियात की कबील से है या कतियात की कबील से? जी हम्म? जी मैं कह रहा हूँ कि ये इल्म गैब का जो अकीदा है जी। ये जन्नियात के कबील से है हाँ, या जो है कतियात के कबील से है? कतियात के कबील से है। कतियात के कबील से जी है ना? जी। तो अगर कोई ये कहे कि ये जन्नियात में से है हाँ और इसके मुनकिर पर जो है कुफ्र का फतवा नहीं लगता है हाँ, बोलिए। और ऐसा अकीदा रखना ना फर्ज है ना वाजिब है, तो उस पर क्या हुक्म लगेगा? देखिए जन्निया वो जो है इसलिए का मुतलक है, इल्म गैब का मुनकिर जो काफिर होता है लेकिन कुछ ऐसे जिसमें इख्तलाफ होता है उसको जन्नियात में लिया जाता है, जिस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगता है। देखो भाई, हमने तो तखसीस कर दी ना, क्या तखसीस कि कर? इल्म गैब की तखसीस कर दी ना जी हमने। हाँ जी। अब उसमें इसमें आप ये मतलब कलेबाजियां ना खाएं, आप बल्कि हमने जब ये कह दिया कि इल्म गैब हाँ है ना, तो तखसीस है ना, ये हाँ मखसूस कर दिया हमने। हाँ, बोलिए। हाँ, तो ये अगर कोई कहे कि ये अकीदा इल्म गैब का जो अकीदा है वो जन्नियात के कबील से है हाँ और इसका ये ऐसा अकीदा इल्म गैब का अकीदा रखना ना फर्ज है ना वाजिब है और इसके मुनकिर पर कुफ्र का भी हुक्म नहीं लगता, क्यों नहीं लगेगा? ये जरूरियात दिन का इनकार है। जरूरियात दीन का इनकार है। तो ऐसा इंसान आपकी नजर में, आपके मसलक की नजर में क्या है? आपने अभी शिर्क का फतवा लगाया, जो अगर इसको इल्म गैब भाई, मान हम ले जो पूछ रहे हैं उसका पहले जवाब दीजिए। उसका देखा जाएगा वो किस लिहाज से कर रहे हैं। देखिए इल्म गैब देखो, जो अब है, लिहाज आप लेके आए। जब मैं कह रहा हूँ आपसे, आप फाजिल हैं यार, आप तो इल्म फतवा दे गैब में सकते हैं ना। किसी का इनकार नहीं है। देखिए उसको सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप रही फाजिल हैं, आप मतलब मुफ्ती हैं, है मुफ्ती ना? नहीं हूँ मैं। मुफ्ती नहीं? नहीं, मुफ्ती नहीं। अच्छा, मुफ्ती नहीं है, जी नहीं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। हाँ तो हम आप आलिम तो हैं, जी हाँ फाजिल हैं, जी है ना? जी, बोलिए ना। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये जन्नियात के कबील से है ना, हाँ और ये इल्म गैब का अकीदा जो है हाँ ये ना फर्ज है ना वाजिब है,
اور اس کے منکر پر کفر کا بھی حکم نہیں لگتا، تو ایسا انسان آپ کے مسلک کے اعتبار سے کیا ٹھہرے گا؟ دیکھیے میرے مسلک کے صاحب اس کا دیکھا جائے گا، اس کی قبیل سے اس کے پہلے بحث کو سنوں گا، کیسے ہے کیا کہا ہے، نہیں کہیں ایسے کیسے کر دیں گے کسی کے بارے میں؟ اللہ اکبر، کوئی بھی ہو آپ کے مسلک نہیں کا کوئی ہو بھی یا نہیں، اس میں کوئی جس میں بھی ہو۔ اختلاف ہے وہ ظنیات میں سے ہی مانا جاتا ہے۔ آپ اصول فقہ پڑھے ہیں؟ اچھا، یہ مطلب علم غیب میں دیکھیے اختلاف ہے، دیکھیے ہے نا؟ میری بات سنیں ذرا سا، اصول میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیے علم آپ کو غیب میں جواب مل جائے گا۔ اختلاف ہے کہ نہیں؟ میری بات سنیے، کس میں؟ علم غیب میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ مطلق علم غیب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جانا؟ ہیں؟ اور یہ ضروریات اچھا، دین یہ میں علم غیب جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسری مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ علم غیب، علم غیب، ہاں جی، علم غیب اللہ کے رسول کے واسطے سے دوسرے مخلوق کے لیے بھی، دوسرے اولیاء کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، علم دیکھیے اگر کوئی یہ کہتا ہے، سنیے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ علم غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، ہاں، تو ایسا انسان کیا ہے؟ علم غیب نہیں استعمال کرنا چاہیے، جی، ہاں، وہ غلطی پر ہے۔ اللہ اکبر، ہاں، تو یہ ساری غلطیاں آپ کے علماء ہیں، جب انشاءاللہ آپ بات کون کریں کیا گے ہے؟ نا، آپ جی جی بتائیے، خالی بولنے سے ہو آپ، جائے گا؟ جی جی، ہم میں سنیں گے، اس کی اس تعریف لیے کریں میں گے۔ کلیئر کر رہا ہوں، ہاں، آپ کلیئر کی کیجیے۔ آواز، آپ کی کیا بولتے ہیں، ریکارڈ بھی کر رہا ہوں آواز، کیجیے، تاکہ آپ جب مکریں تو میں انشاءاللہ جو ہے ہاں، یہ ریکارڈنگ آپ کو یاد دلا سکوں ہاں، ٹھیک ہے، کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا، ہاں، یہ ہم خود سے نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ آپ کی کتب میں آپ کے علماء کے قول میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے یہاں اتنا شدید یہ مسئلہ ہے علم غیب کا، آپ کے بعض علماء کچھ کہتے ہیں اور بعض علماء کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کافر ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا، اور یہ عقیدہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ جب آپ بات کریں گے مکمل طور پر تب آپ کو پتہ چلے گا، جب میں حوالے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اسکین آپ کو ارسال کروں گا۔ یہ تو اپنا آپ کا سوال رکھ گیا، اب میرا بھی سوال سنیے۔ اب سنیے نا، اور بھی ہمارے، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کلیئر لوگوں کرنا میں چاہتا ہوں۔ اٹارسی کے مناظرہ کی طرح خالی آپ سوال کریے، جواب ایک میں مت دیجیے، جیسے آپ کے اللہ اکبر، نہیں نہیں، یہ آپ کی غلط بیانی ہے۔ جیسے میں نے جس سے بات کیا، خالی سوال پر سوال نہیں، کرتے جاتے۔ میں سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، نہ میں بحث کر رہا ہوں، صرف جو ہے آپ نے بتا دیا نا کہ میں جو ہے فلاں وقت بات کروں گا، بس ختم بات۔ میں مناظرہ کوئی نہیں کر رہا ہوں، کوئی جو ہے بحث مباحثہ نہیں کر رہا ہوں، بس کلیئر کر رہا ہوں کہ بھائی اب آپ بھی شرک کا فتویٰ لگائے نا۔ نہیں، پہلے تو آپ کے عقائد پر بات ہوگی نا۔ اب تھوڑی سی میرے بات سنیے، یہی آپ لوگوں میں کمی ہوتی ہے۔ نہیں، میرے لوگ سنتے ہیں، پہلے بات کرتے جاتے ہیں بھائی، ایک مسئلہ تو کلیئر ہو، جب آپ کہہ دیا کہ وہ غلطی پر ہے اور اس کے بعد ایسے کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہوگا غلطی پر؟ دیکھیے جو باتیں ہیں، دیکھیے جو اگر حدیث قطعی اس سے ثابت ہے نص سے، اس میں قطعیات میں آتا ہے، اب ضعیف ہے تو اس میں صرف ظنیات میں آتا ہے، اگر اس سے اس حدیث کا انکار کیا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اگر یہ حدیث ہے جیسے صحیح ہے یا کیا کہتے ہیں متواتر میں سے ہے، اس کو انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کہا نا، میں پڑھا ہوں نا، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ علم غیب کا عقیدہ جو ہے قطعیات میں سے ہے نا، ہاں، لیکن ہاں بولیے، ہیلو، کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ علم غیب کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ضروریات ہے نا، تو ضروریات دین میں سے جب ہے یہ، تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ہاں، تو مطلق علم کا ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا۔ اب جس میں اختلاف ہے ضمنیات میں سے وہ ہوتا ہے جس میں جیسے حدیث ضعیف سے ہوا یا قطعی دلالہ جو آیت پاک نہیں، وہ ضمنیات میں سے آتا ہے۔ آپ اصول فقہ نہیں پڑھے ہیں؟ میں پڑھا ہوں، تبھی آپ سے پوچھ رہا ہوں بھیا۔ جواب دے دیا۔ اب آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں جب تک اس اب آپ دیکھ لیجئے، اب آپ دیکھ لیجئے، آپ ہم کو اصول فقہ، جواب دے دیا، اب اپنا جواب دیجیے۔ اب سنیے نا، آپ نے ہم کو جو ہے اصول فقہ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے اصول فقہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے مجدد صاحب نے اصول فقہ پڑھی تھی؟ کیا مجدد صاحب کے کلام کو سمجھا ہے؟ مجدد آپ نے جو سمجھا
लाइए अब उसको लोग लगा भाई, मैं इसीलिए क्या मैंने कहता कहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपके मुजद्दिद साहब ने उसूल फिक़ह पढ़ी है या नहीं खूब पढ़ी पढ़ी है? है, हमारी पढ़ी गलती है हो ना? सकती, उनकी गलती नहीं हो सकती। पढ़ी है ना? हाँ। तो फिर क्यों जो है उसूल फिक़ह को पामाल करते हुए उन्होंने जो है गलती की, कुछ और पामाल जो नहीं है किया है, आपकी बहुत नादानी है। मैं आपको बताऊंगा ना। हाँ, मैं आपको बता दूंगा जब आप वो करेंगे, लेकिन आप अपना सवाल का जवाब दीजिए। मंजूर हुसैन नमानी लिखते हैं मफातिहुल गैब जो है उलूम कहाँ लिखा है, खमसा, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? फतेह बरेली का दिलकश नजारा, इसमें लिखा है। बरेली का कौन सा सफा है? अब जो मैं रास्ते में हूँ, अब सभा पुजरा मस्जिद से आ तो रहा मैं हूँ। पूछूंगा ना यार, आप लोगों पर भरोसा नहीं ना मुझे। भरोसा नहीं, आपको दिखाऊंगा मैं। नहीं दिखाने के बाद आप सफा बता दें, हम इंशाल्लाह खुद पता ही जबानी याद तलाश नहीं कर है, लेंगे। हम खोल के किताब खोल के दिखाएंगे, इसीलिए तो हम कुरान भी जो है खोल के दिखाया मैंने, आपको याद था लेकिन फिर भी खोल के दिखाया। तब अब हाँ, तो आप जो है उसको अपने पास रखिए, जो आप हमसे सवाल करेंगे ना या आप पूछेंगे या हवाला देंगे ना। हाँ तो हवाला देंगे। आप सवाल अभी सवाल फोन किया है, हमने मस्जिद में था, मैं उस वक्त आपने फोन किया, नमाज पढ़ के उठ रहा था अभी, इसलिए आप दरमियान में है, रास्ते में है। कोई बात नहीं, आप ऐसी बात ना करें पहले इसका सवाल जिसकी का दलील जवाब, आपके वो पास बात ना हो। अरे उसी में नहीं है, सारी किताबों में है, तो तक़वियतुल ईमान में दूसरी भी है, तक़वियतुल क्या ईमान में भी है। क्या ये है? मफातिहुल गैब जो है 5 उलूम, ये अल्लाह के लिए खास है, किसी के लिए मानना शिर्क है, मान लिया। उनमें से बहुत सारा बताया है, 5 इल्म में से, उसमें से एक पेट का मफिल अरहम के बारे में जो आता है इल्म, उसके बारे में बताया कि ये 5 में से एक है। अगर ये कोई दावा कर ले कि ये इल्म गैब जानता है, माँ के पेट में क्या है, वो शिर्क है, काफिर मुशरिक है। आपकी किताब अरवाह सलासा में लिखा हुआ है खास, अब बताइए क्या लिखा है? लिखे हैं, शबली थानवी ने लिखा है, और उसके बारे में लिखा है अब्दुल्ला खान राजपूत के बारे में। उसके पास अगर कोई तावीज लेने आता था तो पहले ही बता देते कि बेटा हो गया बेटी, और जो बताते तो वही होता था। सवाल ये है, जब ये इल्म किसी को है ही नहीं तो इसको कैसे हासिल हुआ? यही तो आपके अंदर तजाद है, शिर्क आप लगाइए। चलिए ठीक है, आप जो है वो सफा बताइए, हाँ है ना, वो इबारत हमको बताइए। आप जब सफा आप बता देंगे ना, इबारत मैं खुद ही पढ़ लूंगा। हाँ ठीक है, मैं सफा बता दूंगा, हाँ तक़वियतुल ईमान भी दिखा दूंगा, ये भी अरवाह सलासा भी दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ फिर इंशाअल्लाह इस पर भी बात हो जाएगी, लेकिन आप इल्म गैब का मसला क्लियर करेंगे पहले, क्लियर है ना? करेंगे। और आप दूसरा मसला ये भी तो है, शबली थानवी ने जो बात इल्म गैब जानवरों पागलों के लिए माना है, जब अल्लाह के रसूल के लिए नहीं इल्म गैब नहीं तो जानवरों के कैसे मान लिया? ये कहाँ मौलाना थानवी साहब ने माना है? किसमें माना है? ईमान में। कहाँ माना है? ईमान में माना है। क्या माना है? अगर बाज़ उलूम गैबी अल्लाह के नबी को हासिल है। अरे अल्लाह के नबी को नहीं, जानवरों के लिए भी साबित किया है, और अल्लाह अकबर, जानवरों के लिए भी साबित किया। आप लोग यार ये बात नहीं पढ़ते हो ना समझते हो। उसमें जो है उसमें ये कहा है, चलिए मैं जाता हूँ, चलिए मैं घर पे अभी दिखाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो ना, अब आप सुन लीजिए। आप जब कह रहे हैं कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ उलूम गैबिया जो है जानवरों के लिए भी माना है, साबित किया है, तो यह आपकी गलत बयानी है। गलत बयानी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अब सुनो, हमसे सुनो, हमारी किताब है, क्योंकि आपके आला हजरत खुद कहते हैं कुल्लियात मकातिब रजा के अंदर कहते हैं कि जो है तसनीफ रा मुसन्निफ नीको कुनत बयां। कुछ समझ में आया? बोलिए, इसका क्या मतलब होता है? तसनीफ रा मुसन्निफ नीको कुनत बयां, क्या माना हुआ? लिखने वाले ने, मुसन्निफ ने अच्छा लिखा है, फिर इसका मतलब क्या? हाँ क्या क्या क्या? मुसन्निफ ने, तसनीफ ने अच्छा किया, बयान अच्छा किया है। क्या अल्लाह, अपने फाजिल साहब, अपने मुजद्दिद साहब की इबारतें आपको समझ में नहीं आती हैं तो हम क्या करें? क्या माना है बताइए। इसमें ये कहा है तुम्हारे मुजद्दिद साहब ने कि मुसन्निफ जो होता है ना, वो अपनी बात को, अपनी तसनीफ को अच्छी तरह बयान कर सकता है ना? समझ में आया? बोलिए ना। हाँ, तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ उलूम गैबिया, जब कोई इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानेगा और उसकी वजह से
आप अलैहिस्सलाम की ज़ात पर आलिमुल गैब का इतलाक करेगा तो इसमें ये खराबी आएगी कि इसमें हुजूर की तखसीस बाकी नहीं रहेगी। अच्छा, समझ रहे हैं? अच्छा, समझ रहे हैं? बोलिए, सब समझ रहे हैं। उसके बाद आप हाँ, इसमें हुजूर की तखसीस बाकी नहीं रहेंगे। जब हम बाज़ चीज़ों की वजह से, बाज़ इल्म गैब की वजह से आपके कहने का मतलब क्या है? सुनो ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहोगे तो हमको जो है दूसरी हकीर जो चीजें हैं उनको भी आलिमुल गैब कहना पड़ेगा। ये खराबी आएगी जो कि नामुनासिब है, अरे बात मेरी बात जो दुरुस्त नहीं है। आपका कहना मतलब उन्होंने बाद इल्म गैब जानवरों के लिए नहीं माना है? नहीं, नबी के लिए नहीं माना है? नबी के लिए नहीं माना है इल्म गैब? बाद चीजों का माना है कि नहीं माना है? अरे वहाँ पर खराबी बताई है उन्होंने, माना है नहीं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं माना है। नहीं। तौजील बयान में साफ इकरार किया है कि असद थानवी अलैहिर्रहमान ने इल्म गैब नबी के लिए माना है। अच्छा, क्या किसकी है किताब तौजीहुल बयान? इसका आपके मुर्तजा अली चांदपुरी भाई दरभंगी साहब। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा कि ये असद थानवी ने इसमें इल्म गैब नबी के लिए माना है बाद। हाँ, अच्छा, ये दिखाओ मुझे। ये इसको भी दिखाएंगे। देखो, हम जो हमारा जो अकीदा है, रिकॉर्ड करके हर चीज दिखाएंगे। हाँ जी जी, रिकॉर्ड हो रही है, आप परेशान ना हो। हमारा जो अकीदा है इत्तिला अलल गैब का है, इजहार गैब का है, अंबा गैब का है। अच्छा, है ना? अच्छा, हाँ। अल्लामा का मालम तकुन तालम का माना क्या है? अल्लामा का कुरान की आयत जो है, कौन सी आयत? अल्लामा का मालम तकुन तालम मकाना फज़ल अलैका अज़ीमा। हाँ, क्या है? रसूल, आप जो जो नहीं जानते थे मैंने आपको उसका इल्म दे दिया। बाबू तफसील से है, इसका माना होता है इल्म देना, सिखाना। अच्छा, हाँ, तो इसका माना क्या है? इसी के तफसीर में उसी जगह आइल गैब लिखा है। किसने? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने। अरे भैया, वो इत्तिला अलल गैब है, अंबा गैब है, अखबार गैब है। अल्लामा ठीक है, इल्म गैब नहीं है। ठीक है ना? इल्मी बात करना नहीं चाहते हैं। सुनो ना, हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए अल्लाह ने तो ये कहलवा दिया है अपने महबूब से कि ऐ महबूब, आप कह दीजिए ला आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं कि मैं गैब जानता ही नहीं। तो उससे मुराद जाती है। अरे जाती है तो जब इल्म गैब, ये दोनों लफ्ज मिलेंगे, जब आप कहेंगे इल्म गैब तो इसका माना जाती होगा। सुनिए ना, आपके मुजद्दिद साहब मलफूजात, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। आपने कहा जाती है तो आप सुन लो ना कि आपके मलफूजात आला हजरत में लिखा है कि इल्म जब मुतलक बोला जाए, खुसूसन जब गैब की तरफ मुजाफ हो, उससे मुराद जाती होता है। तो इल्म गैब जब जो है गैब, इल्म गैब जो ये दो लफ्ज जब आएंगे, जब हम बोलेंगे तो इसका माना जाती ही होगा, जाती इल्म गैब। ठीक है ना? आपके मुजद्दिद साहब ने कहा है। और सुनो ना, अब दूसरी माना क्या होता है? मुतलक का माना क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है आप बताएं। मुतलक का माना होता है इतलाक से आजाद, यानी बेरोक। नबी के लिए रोक है, उसको जाती नहीं हो सकता है, कुल्ली नहीं हो सकता है। अच्छा, मुतलक जब मुतलक अल्लाह के लिए हर कोई रोक नहीं है, यानी उसके लिए जाती है, कुल्ली है और लाफानी है। ठीक है ना? बाकी है। और नबी के लिए बहुत रोक है, उसके लिए हादिस भी है, जुजी भी है और अताई भी, ये सब रोक है। मुतलक तो उसके लिए बोला जाए जिसके लिए रोक टोक ना होता है। सही तो कहा है। इससे आपने क्या समझ लिया? जाती होता है, उससे मुराद जाती है ना? तो जब जाती है तो जहाँ नहीं होता है। अरे भैया, इससे इनकार कहाँ लाजिम है आपको? सुनो ना, अब हम बता रहे हैं ना आगे, आप ही की किताब से बता रहा हूँ। जा अल हक में आपके मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने खुद लिखा है कि अताई इल्म गैब होता ही नहीं है। इल्म गैब आपके अहमद यार खान नईमी सुन चुका है, देख चुका है। हाँ, तो हवाला दूंगा ना मैं। बोलिए ना।
कि हाँ। अताई इल्म गैब होता ही नहीं है। कौन कहा नहीं कहता? इल्म गैब पूरे तो जाती पूरी को किताब कहते तो इल्म हैं। गैब के सबूत में उसने लिख दिया है। हाँ, अरे एक भैया, एक मुफस्सिर की तफसीर की तावील करते हुए उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा कि उनके नजदीक उसके एक सही तावील ये है कि वो जाति को इल्म गैब जाति के लिए बोलते हैं, अताली के लिए नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए इसमें हर्ज नहीं है। इसके मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है ही नहीं। आपने जो समझा वो नहीं है। मैं समझ रहा हूँ मैं जो आप समझ कहना क्या बोल चाहता। रहे हैं। तफसीर मदारिक के हाँ, हवाले से तफसीर उन्होंने मदारिक के कहा है। हवाले से बोला है उसमें, मैंने देखा है। वही हाँ तो तफसीर वही तफसीर मदारिक है ना। हाँ तो अब हम कहते उसी हैं कि तफसीर तुम्हारा मदारिक मुफ्ती में तो लिख रहा है, जब तुम्हारा मुफ्ती लिख रहा है कि जाती इल्म गैब होता ही नहीं है। क्या कहाँ का नहीं है? नहीं नहीं, कहा है ये कि नहीं अताई कहा। इल्म गैब होता ही नहीं। अताई, इबारत पढ़िए, सॉरी, मैंने देख लिया है। क्या देखा है? उसने कहा कि सही तावील है उसके नजदीक, अल्लामा मदारिक के नजदीक जो है, साहब मदारिक के नजदीक है, वो एक तावील है कि अताई के लिए, नबी के लिए, जाति के लिए, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करता है तो गैब का बोलता है, इनके लिए तो नहीं बोलता है। ये कश्फ का बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, लेकिन इसे ये दिखाइए कहाँ उसने ये अपनी तरफ से मत कहिए, अपनी तरफ से मत कहिए। ये वहाँ नहीं लिखा है जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो बयान कर रहे हैं, ये वहाँ नहीं लिखा है। आपके जाल हक में, आपके जाल हक में क्या लिखा है? मैंने भी पढ़ा है। क्या लिखा है? झूठ बोल रहे हैं आप। क्या पढ़ा? क्या लिखा है? पढ़ के बताइए। हम तो अभी बाहर में बोलिए ना। आप पढ़े ना, आप बयान कर रहे हैं, ये हमको दिखाइए कहाँ लिखा है। आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं घर पे नहीं गया। आप अरे रुक के बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह आप रहा हूँ? पढ़िए इबारत, उसके बाद मैं उसकी अभी तावील करके दिखा देता हूँ। तावील ना करें, तुम लोगों का यही तो बहाना है। अरे तावील करते रहते हो हर चीज में, अपने अपने ऊपर आती है तो तावील करने लगते हो। तावील तो करना है। आप है तावील ना? कहाँ करके दिखा सके? क्या हमको तावील करने की क्या जरूरत? हम तो साफ बयान करते हैं कि भाई तुम्हारा जो एक अपने आलिम के लिए मान लिया, रसूल के लिए शिरक का फतवा लगाए, ये कहाँ के दस्तूर है? नहीं, आप हमारा अकीदा और हमारे कुतुब को पढ़िए, पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा जमीन इल्म आसमान गैब का के तवाज़ुन ताल्लुक से हमारा क्या अकीदा है। बहुत और जमीन तुम्हारा तो आसमान का- अकीदा ये है, तुम्हारा तो ये अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्रे जर्रे का इल्म है। तो वो हदीस पाक में है। हैं? हदीस पाक में है। कहाँ हदीस बाब? क्या? पढ़ो, हदीस पढ़ो। चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं घर पे आता हूँ। आप इंतजार कर, 1 मिनट इंतजार कर। इल्म मा काना व मा यकून, ये दो, हाँ ठीक है। इल्म मकाना यकून को भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ता हूँ। मैं आ रहा घर जरा सा। चलिए ठीक। अरे हटना रे, मिशकात शरीफ इधर, मिशकात शरीफ। मिशकात कहाँ पे है? हट हट हट। चश्मा खोल कर, चश्मा दे निकाल, तो चश्मा लो, खोल खोल कर। देखिए मैं पढ़ता हूँ। बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी। बुखारी शरीफ का, मिशकात शरीफ से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अन उमरा काला कामा फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन फअखबरना अन बदइल खल्के हत्ता दखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम हफिज़ा ज़ालिका मन हफिज़हु व नसियहु मन नसिया। अब इसका माना है, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरवी है, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के मजमा में बीच में खड़े हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाए आफरीनत से लेकर जन्नतियों के जन्नत में और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल होने तक के सारे लफ्ज़, सारे पर गौर कीजिए, सारे हालात की हमें खबर दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने वालों में जिसने इस बयान को याद रखा उसने याद रखा, और जो भूल गया वो भूल गया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातों को बता दिया, अब रावी सब या बात याद न रखे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? क्या मतलब हुआ आप बताएं मुझे। जब से दुनिया बनी उस वक्त से कयामत तक, और कयामत के बाद जन्नत से दाखिल होने तक हर एक बात को बता दिया है। इसी का मेरा अकीदा, इसी हदीस पर अकीदा है। अच्छा। हाँ। तो ये इसकी सनद पढ़ो जरा। पढ़ तो दिया अनुमारा। सनद पढ़ो, सनद। सनद में मिस्कात में कितना सनद रहता है? क्या?
मिशकात शरीफ में कितना सुना, हमारा काला कामा पीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था मैंने। अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। तो अच्छा, इस हदीस की तशरीह बयान करो। कर तो दिया, माना क्या? कर दिया, उसका तशरीह यही है। मालूम बात, तशरीह? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूकात की पैदाइश से लेकर जन्नतियों के जन्नत में, दोजखियों के दोजख में दाखिल होने तक के इल्म, सारे हालात का इल्म है। हाँ अच्छा, हाँ तो ये बताइए हाँ कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ। को पता क्यों नहीं चला, जब हर चीज का उनको पता था आपके कहने के मुताबिक? तो जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ टूटा था, क्यों नहीं पता चला था? वहाँ पर आपने तफसीर पढ़ा है, तफसीर पढ़ा है, साराइन की शरह पढ़ा है, उसमें लिखा है कि वहाँ मसलियत थी, तयम्मुम की आयत नाजिल होनी थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरह से उसे रोक दिया गया। कौन सी तफसीर है? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इसलिए नहीं बताया, कभी उसमें मसलियत देख, बहुत सारी बातें होती, इल्म तो है, मसलियत होती मतलब है। कहाँ से आप बयान कर रहे हैं, तो बताओ पहले। कहाँ से बयान कर रहे हैं? अब उसको तफसीर हदीस में देखेंगे। हाँ तो बताओ ना हमें। आप हदीस पढ़े ना? अरे बताओ ना कहाँ आपने। इससे क्या लाजिम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था? नहीं था। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, मसलियातन बहुत सारी बातें हैं, मसलियातन नहीं बताया है, कभी है कि आजिजन नहीं बताया है। जब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सवाल करने लगे तो उसके लिए खामोश करने के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, कुरान ने उसे मना कर दिया है। इससे मतलब ये नहीं तो नहीं जानता है। अभी आपके मुजद्दिद साहब ने, सुनो ना, अब हम बता रहे हैं आपको, पूछ लेते, देखो ये मंतिक नहीं हवाले के साथ बात होती है। हाँ ठीक है, मंतिक नहीं यहाँ चलती है, मंतिक नहीं, हवाले ही तो बोल रहा है। ये हदीस की सनद मैंने आपसे पूछा, सनद तो बताया नहीं आपने। खैर जाने दीजिए। और ये बताइए, बुखारी में इसकी सनद मौजूद है ना? बुखारी शरीफ में है, लेकिन बुखारी शरीफ अभी मेरे पास नहीं है। चलिए खैर, ये बयान करता हूँ, बात होगी तो इंशाल्लाह आपसे मैं सनद मांगूंगा। और उलमा और मुफस्सिरीन के जो है अक़वाल भी इस हदीस के ताल्लुक से आपसे मैं तलब करूंगा। ठीक है। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि कहाँ से आप ये पेश कर रहे हैं कि जो है उसमें हिकमत थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। जब दो हदीस, देखिए देखिए ये उसूल है, जब दो हदीस में या जो आयत में जब टकराव लाजिम आता तो आपको खुद हर बात आप कहाँ से आपको तशरीह करके उसमें तस्बीक निकालनी पड़ेगी, तावील करनी पड़ेगी। आप तावील को क्या समझते हैं? बहाना, कुरान से तावील। अरे यार तुम जो है तस्बीक करके दिखाऊंगा। हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही आप नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आपके आला हजरत ने खुद लिखा कि जो है जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है दाखिल नहीं हुए। बोलिए। ठीक है, वापस चले गए, फिर आए, फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि भाई आप आए नहीं थे, इस तरीके की बात लिखी है, तो उन्होंने कहा कि कुत्ता था, इस वजह से नहीं आया। ठीक है ना? तो जब अल्लाह के नबी को पता था, ठीक है, तो पूछने की क्या बात कि आप क्यों नहीं आए थे? इसी तरीके से बुखारी में हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या बोलते हैं, नमाज की हालत में भूल गए। पूछने से है ना? तो सहाबा से क्या फरमाया कि जो है मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूँ, इंसान हूँ, ठीक है ना, तुम भूलते हो, मैं भी भूलता हूँ, तो जब मैं भूलूं तो बता दिया करो, मुझे इत्तला कर दिया करो। ये हदीसें हैं ना? बोलिए ना, इससे आप क्या, यही आप लोगों के अंदर कमी, आप इससे आप क्या समझ लिए? क्या समझ लिए? क्या कि रसूल अकरम हमारे तरह बशर है? अल्लाहु अकबर, लानतुल्लाह अलल कादिबीन। अब क्या समझे बस भाई, इल्म, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्रे जर्रे का इल्म है, इल्म गैब है, ठीक है ना, तो भूलने की क्या जरूरत? वही का उतरना, ये सारी, और जिब्रील का आना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सब गायब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बता देते, ठीक,
اور اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا تھا، تو پھر قرآن کا حکم ایک نازل ہوتا ہے، قرآن کی آیت جو قانون بن کر آتا، جیسے تیمم کی آیت نازل ہونی ہوتی، وہ سب مقصد اور یہ سب مصلحت چھوٹ جاتا، پوچھ لینا اس سے ہوتا ہے کہ شریعت کے حساب سے کیا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہمت لگی تو اس لیے نہیں فرمایا پور قرآن میں حکم نازل ہو جائے اور دنیا والے یہ نہ کہے کہ سب کے لیے تو اللہ کے نبی حکم لگاتے ہیں اور اپنے گھر پریوار کی بات آئی تو اللہ کے رسول نے اپنے لیے بتا دیا، اس لیے سرکار وہاں بھی خاموش رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آئے۔ یہ سب آپ لوگ اس کو لا علمی پر لے آتے ہیں، اور یہ حدیث میں جب تقریر، یہ دیکھو منطق نہیں چلتی ہے، حدیث کا معنی اور مفہوم اپنے پیٹ سے جو بیان کرے گا، ٹھیک ہے، یہی تارہین نے یہی بیان کیا، یہی سب بیان کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور اصول ہے، جب دو حدیث میں یا دو وصول نہیں ہوتا، اصول بولیے۔ ارے اصول بھائی، اصول بول رہا ہوں، وصول نہیں بیٹا، اصول 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 الف سے، واو سے نہیں۔ اصول تو بول رہے ہیں کیا؟ آپ بھی تو ارے یار صاف صاف آپ بول رہے ہیں، جب میں بتا رہا ہوں تو کہیں اصول ہی تو بول رہا ہوں۔ ہاں اصول ہے، بولیے نا۔ ہاں یہ اصول ہے، یہ قانون ہوتا ہے، وصول نہیں، اصول۔ اصول بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ الف کے اوپر پیش ہے، الف کے پیش تو ہے، اصل کی جمع اصول ہے، وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وصول ہے کہ اصول ہے، کس پر جاتے کس پر، سوال ہے کہ سوال ہے۔ اچھا وہ چھوڑیے، اس بہانہ مت بنائیے، بہانہ نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے نا، ٹھیک ہے تہیم الدین بھائی، ہاں بولیے نا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، اس لیے زیادہ تر ہم جو ہے آپ کے علماء کے اقوال پیش کریں گے کہ کتنا شدید اختلاف ہے علم غیب کے تعلق سے آپ کے علماء میں۔ جواب نہیں دیں گے، خالی آپ سے زیادہ ہم دکھائیں گے، ہمارے میں کچھ میں نہیں، سب کا تعویل کر دوں گا، تعویل تو کرنا ہی چاہیے۔ آپ تعویل کیسے؟ تعویل قطعیات میں تعویل کریں گے آپ؟ جب ٹکراؤ ہوگا تو تعویل نہیں کریں گے، کیسے ہوگا؟ اچھا بتائیے اصول کیا، میں نے کیا اصول قطعیات میں تعویل چلے گی؟ کیسے آپ چلیں گے؟ اچھا سنو، میں بتا رہا ہوں، اس میں اور اس میں آپ نے ٹکراؤ دکھایا، سنو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حضرت ایک انسان کے بارے میں لے آیا، اس میں آپ کیا تعویل کرتے ہیں؟ کیا اس حدیث کو چھوڑ دیں، اس حدیث کو لے لیں؟ آپ اس کا تعویل کیجیے۔ سنو نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صریح چیز میں جو ہے تعویل کریں گے، قطعیات میں جو ہے آپ تعویل کریں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا یار آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تطبیق کی صورت نکالتے ہیں۔ ارے بھیا آپ ہی نے کہا نا کہ میں تعویل کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں اس میں نہیں کر رہا ہوں، اس کے بیان میں نہیں کر رہا ہوں، اس میں تطبیق دونوں۔ اب ایک انسان جو ہے کفر بک گیا، اچھا ٹھیک ہے نا، اس میں تعویل نہیں ہوتی ہے، اس نے صریح کفر بکا، صریح کفر میں تعویل نہیں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، میں بھی کہہ رہا ہوں، پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں نے پڑھا، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کا انکار کرتے ہیں؟ کس کا؟ جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا، یہ قطعیات ہے کیا عمر فاروق سے ہے؟ حدیث صحیح ہے؟ نہیں، قطعیات میں سے ہے۔ قطعیات کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا ٹکراؤ کسی حدیث سے نہیں ہے۔ حدیث صحیح جو ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کسی دوسری حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے۔ ٹکراتی ہے تو آپ کس کو لیجیے گا؟ وہ حضرت عائشہ والی ہے، اس کو آپ بتائیے، ہم کو تو دونوں پر ایمان ہے۔ نہیں ٹکراتی ہے یا نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہاں ٹکرائے گی پھر کیا کریں گے؟ کس کو مانیں گے؟ کس کو مانیں گے؟ جب ٹکرائے گی تو قطعیات ہو جائے گی، یہ کیا میری بھائی؟ ابھی یہ قطعی حدیث ہو جائے گی۔ قطعیات تو مطلق میں آتا ہے، میں نے کہا مطلق میں آتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور ہاں کلی اور جزئی کی سب کا۔ اور دیکھو دلیل جو آپ کے نزدیک علم غیب کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، اور آپ کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور اس کے قائل کے منکر پر حکم کفر کا نہیں لگتا ہے نا؟ کہاں لکھا ہے؟ حوالہ دوں میں؟ ہاں دیجیے نا، ایک منٹ رکو۔
हेलो, हाँ बोलिए ये किताब है मकाम विलायत व नबुव्वत, बोलिए। तसनीफ है तुम्हारे मुफस्सिर कुरान व शारिह हदीस अल्लामा गुलाम रसूल सईदी। अच्छा मालूम है आपके? ठीक है। चुप रहो। हाँ हाँ, बच्चे सब पढ़ने हैं। हाँ बोले। इसके सफ़हा नंबर 92 पे हाँ लिखा है कि इससे बेशतर कि हम इल्म मा कान व मा यकून का बयान करें, एक बार ये तस्रीह कर देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म कुल्ली गैब या मा कान व मा यकून मानना फर्ज है न वाजिब, न इसके इनकार से कुफ्र लाजिम आता है। इसमें क्या आपको टकराव लाजिम आया हैं? क्या अलग टकराव लाजिम आ रहा है? अब आप बताइए क्या है इसका। इसमें कुल्ली बोल दिया है। इल्म मा काना मुमकिन के लिए चूंकि उलमा का इख्तिलाफ है इसलिए उसको जन्नियात में लिया है, और जन्नियात का इनकार करने से कुफ्र लाजिम नहीं आता है। सही तो बने, जो पहले से बातें हो रही वही तो बातें हैं। कहाँ बातें वही हैं? वही आप तो है, मैंने पहले नहीं बताया था कि देखिए बोला खुद कतियात में से जो होता है मुतलक इल्म अगर कतियात में से उनका इनकार करने वाला काफिर है। रह गए बाज उलमा फरमाते हैं बाज कुछ, लेकिन हाँ इल्म गैब मानना ये कतियात में से। अब रह गया थोड़ा कम इल्म माकाना व मा यकून, जर्रे जर्रे का इल्म कोई नहीं मानता है, क्योंकि ये हदीस से साबित है, वो कुरान की आयत से साबित है, इसलिए उसमें वो जन्नियात में लिया गया। कुरान के मुकाबले में हदीस को जो है मुतवातिर तो नहीं है, सही है, तो ये जन्नियात में लिया गया। इससे कुफ्र लाजिम नहीं आता है, हाँ गुमराह कहा जाता है, जैसे कैसे जाल में हक में लिखता है। अच्छा, मतलब कि है आपके लिए आप जो है इल्म गैब कुल्ली नहीं मानते हैं? कुल्ली नहीं, कुल्ली मानते हैं, अगर कोई ना माने तो उस पर कुफ्र लाजिम नहीं आता है। कुल्ली नहीं मानते हैं, इल्म गैब कुल्ली रसूल के लिए नहीं मानते हैं। कुल्ली मानते हो? हम नहीं मानते हैं। मानते हो? कहाँ अभी मानते? एक मिनट किसको कहते हैं कुल्ली? रुको मतलब क्या समझा आपने? रुको, अरे यार क्या हमसे ही सब समझोगे? रुक जा रहे हैं अभी, चलो पढ़ने आइए बच्चा साहब। हाँ बोलिए। चलो ऐसा करिए यार, आपको भी तकलीफ हो रही होगी, आपके बच्चे आ गए हैं। चाहे ठीक तो है, मैं बाद में करूँ। ठीक है, बात फिर भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा रात में इत्मीनान से करते। हाँ ठीक है, जो है आप जो है पढ़ा लिखा लीजिए।